हमारा देश में फिजिकल गोल्ड को वेल्थ की तरह कंसिडर किया गया जाते हैं और हमारा कल्चरल वैल्यू का इम्पोर्टेंट अंग भी बन चुका है। लेकिन पिछलों कुछ वर्षों में हम जो वेल्थ कहते थे वो बदल गए हैं। और कि हम एज एन इन्वेस्टर यह सवाल की जवाब मिलना चाहिए कि अगर गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो चुका है अदर ट्रेडिशनल और डिजिटल एसेट से कंपेयर किए तो यह सवाल की जवाब मैं इस वीडियो में दे दूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन यूट्यूब चैनल। हम गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमको क्या फ़ायदा मिलते हैं देखते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट मदद कर सकेंगे। इन्वर्स कोरिलेशन बिटवीन इक्विटी और गोल्ड बन जाते हैं और इन्फ्लेशन से बचने का एक तरीके भी होते हैं। आज इस वीडियो में हम यह विषय पर बातचीत करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड और गोल्ड से एसआईपी रिटर्न से कंपेयर किए तो किसमें ज़्यादा रिटर्न आएगी और गोल्ड हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कितना महत्व होता है और गोल्ड में हम कितना इन्वेस्ट करना कि हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हेल्दी रखने के लिए, यह सब सवाल की जवाब हमको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर परफॉर्मेंस ऑफ गोल्ड देखेंगे तो हिस्टोरिकली हमको ज़्यादा फ़ायदा मिल गया गोल्ड इन्वेस्टमेंट वजह से। अगर देखते हैं तो इस ग्राफ से हमको यह भी पता जाएगा कि गोल्ड का वैल्यू बहुत ही फ्लक्चुएट होते हैं, इसीलिए उसका वॉलीटैलिटी पर हम ध्यान रखना ज़रूरी पड़ते हैं। यह ग्राफ से हम यह भी देखता है कि 7 टाइम्स गोल्ड इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न दे चुका है, इसीलिए वॉलीटैलिटी पर ध्यान रखना आवश्यक पड़ती है। लेकिन भी यह सब जानकारी से हमको यह भी पता जाएगी कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी यह गोल्ड इन्वेस्टमेंट दे चुका है और फिर आगे चलते हुए भी यह इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दे सकता है अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया तो। इस समय हम गोल्ड का CAGR के बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि CAGR ज़रूरी पड़ती है। CAGR होते हैं कि कॉम्पाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट। अगर देखते हैं तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न दिया चुका है। लेकिन अगर तुम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने चाहते हैं तो और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह डिप इन रिटर्न पर ध्यान रखना। ये डिप इन रिटर्न से हम यह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क पड़ती है। अगर आप एज एन इन्वेस्टर लमसम रिटर्न के बारे में सोचते हैं तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कंपेयर करने से तुमको पता जाएगी किस में ज़्यादा रिटर्न मिलेगी और किस में इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा फ़ायदा भी होते हैं। अगर 1 लाख एक एग्जांपल होते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म हमको इन्फ्लेशन रिटर्न मिलते हैं। लेकिन एक इक्विटी म्यूचुअल फंड वो होते हैं कि कोटक ब्लू चिप ग्रो में इन्वेस्ट किया तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिल सकता है। इसीलिए हम गोल्ड से हम यह कह सकते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड हमको ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा रिटर्न देते हैं। अगर आपने इस SIP टेबल को देखा तो गोल्ड में कम रिटर्न ही आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से कंपेयर किए तो फिर भी हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। आगे चलते हुए गोल्ड इन्वेस्टमेंट का महत्व और आवश्यक के बारे में बातचीत करते हैं। अब बात करते हैं कि गोल्ड का महत्व हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में। हम गोल्ड को सेल और प्लेज भी कर सकते हैं। गोल्ड एक आसानी तरीके का लिक्विड एसेट होते हैं जो एज एन इन्वेस्टर हम आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी देखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी में हमको स्पेशल नॉलेज रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन गोल्ड इन्वेस्टमेंट उसी तरह नहीं है। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक ट्रेडिशनल और टैंजिबल एसेट भी बन जाता है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने से हमको इन्फ्लेशन मीटिंग रिटर्न भी मिलते हैं और गोल्ड एक तरीके का वेल्थ होते हैं। लेकिन अगर आप एज एन इन्वेस्टर वेल्थ एक्यूमुलेशन के बारे में सोचते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही सही चॉइस बनता है। अब देखते हैं जिस कारण के लिए हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड कॉइन्स खरीदने के लिए और कि गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड्स के लिए। अगर एक बूढ़ा आदमी उस बच्चों के लिए एक उपहार देने हैं तो गोल्ड में देते हैं तो उसको बहुत ही खुश लगती है। अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो गोल्ड में हम 5% इन्वेस्ट करना ज़रूरी पड़ते हैं हमारा पोर्टफोलियो हेल्दी रखने के लिए। यह कंक्लूड कर सकता है कि गोल्ड एक टैंजिबल एसेट है और कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए एक अच्छा तरीका भी होता है। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो 5 से 10% हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना आइडियल हो सकता है। अगर देखते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होते हैं कि पेपर गोल्ड, लेकिन वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट उतना नहीं मदद कर सकता है।
इसीलिए हम अदर इन्वेस्टमेंट चुनना सही चॉइस होता है। अदर इन्वेस्टमेंट फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन देखेंगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही अच्छा तरीका होता है, क्योंकि इसमें बेटर रिटर्न मिलेगी लॉन्ग रन में और टैक्स बचने का मौका भी दे सकता है और कॉम्पाउंडिंग इफेक्ट वजह से हमारा फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद भी कर सकता है। अगर आपको इस विषय पर ज़्यादा जानकारी होना चाहिए तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकता है। इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।